Hello and welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and we are studying life processes. This is part 4. In this video, we shall be studying transportation in plants as well as in human beings. Transportation, the process of transferring food, oxygen and waste from one body part to other is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन या वेस्ट एक बॉडी पार्ट से किसी और दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ब्लड consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. ब्लड के अंदर एक फ्लूइड यानी कि लिक्विड मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और उसी लिक्विड की वजह से सेल्स जो होते हैं उसके अंदर सस्पेंडेड यानी कि तैरते दिखते हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म. प्लाज्मा लिक्विड होने के कारण फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट नाइट्रोजनस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, उसको डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं. Oxygen is carried by the red blood corpuscles, which are basically red blood cells only. Many other substances like salts are also transported by blood. ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे दूसरे भी salts, minerals होते हैं जो blood transport करती है. 3 things are required for transportation in human beings. 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए. First is a pumping organ, heart. Second is a network of tubes. काफ़ी सारे ट्यूब्स चाहिए एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. जस्ट एज हमें कोई थिंग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने है तो हमें रोड्स की भी ज़रूरत होती है, गाड़ियों की भी ज़रूरत होती है. थर्ड इज़ रिपेयरिंग सिस्टम. अगर इन ट्यूब्स में या ये पंपिंग ऑर्गन में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए एक रिपेयरिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है. Human heart, which plays a very important role in transportation. The heart is a muscular organ which is as big as our fist. Heart muscles का बना हुआ एक organ है जिसकी size लगभग हमारे मुट्ठी के बराबर होती है. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has 4 chambers. Heart में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस को कंटेन करने वाले ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. इसलिए ही हार्ट के 4 चेम्बर्स यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ऊपर और नीचे, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर और नीचे. ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में ब्लड हार्ट में से 2 बार होके गुजरती है एक ही साइकिल में. अदर देन फिशेस में सिर्फ एक ही बार होता है, जबकि बाकी वर्टिब्रेट्स में ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट में से. क्योंकि 2 बार गुजरना पड़ता है ब्लड को एक ही साइकिल में, इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन. दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड इन अ ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लंग्स में जो भी ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है. ब्लड के प्योरीफाई होने का मतलब है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना और ब्लड को ऑक्सीजन रिच बनाना. लंग्स में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि प्योर है वो पल्मोनरी वेन में से गुजरकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है. हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से नीचे के तरफ यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ये प्योर ब्लड एंटर होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा जो कि एक ट्यूब है उससे होकर गुजरकर बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है. बॉडी के सारे ऑर्गन्स में से जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेस्ट ब्लड और यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो वीना कावा नाम के ट्यूब में से गुजरकर राइट एट्रियम में पहुंचता है. राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में उतरता है. राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके
पल्मिनरी आर्टरी से होकर वापस लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड बन के वापस ये साइकिल कंटिन्यू होता है। You can follow the steps 1, 2, 3, 4, 5 and 6 written over here to understand better. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Arteries कुछ ऐसे ट्यूब्स या कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। आर्टरीज यूजुअली प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। Veins collect the blood from different parts of the body and bring it back to the heart. वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में से कलेक्ट कर कर हार्ट में लाते हैं। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स। आर्टरीज छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट होते हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं, और ये कैपिलरीज कंबाइन होके वेन्स बनते हैं या वेन से कनेक्ट होते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप, राइट साइड में जो रेड कलर की बड़ी ट्यूब दिख रही है वो आर्टरी है विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि वो हार्ट से ब्लड लेके आ रही है और हार्ट पंप होने के वजह से जो ब्लड होता है हार्ट में वो प्रेशर फुल होता है। इसलिए आर्टरीज के जो वॉल होते हैं दे आर थिक, इलास्टिक एंड मस्कुलर, क्योंकि ब्लड प्रेशर में है। आर्टरीज जब छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट होते हैं तो पहले आर्ट्रियोल बनते हैं, और जब उससे भी छोटे ट्यूब्स बनते हैं तब कैपिलरीज बनती है। कैपिलरीज कनेक्ट होते हैं वेन्स के साथ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से वेन में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें प्रेशर कम होता है। इसीलिए ही वेन्स के जो वॉल होते हैं दे आर थिन, इलास्टिक एंड मस्कुलर। दिस वेन then carries blood back toward the heart. जैसे पहले बताया था, 3 मेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी के लिए। पहला तो पंपिंग ऑर्गन हार्ट, सेकंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो कि आर्टरीज और वेन्स थे, और थर्ड थे रिपेयरिंग सिस्टम्स, यानी कि अगर इन ट्यूब्स में या इन पाइप्स में कहीं पे भी लीकेज या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए रिपेयरिंग सिस्टम्स होती है। The blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. Simply कहे तो अगर आपको कहीं पर चोट लगी हो बॉडी पर और वहाँ से ब्लड फ्लो करता हो, कुछ दिनों बाद या 1-2 दिन बाद वहाँ पर एक चोट के आसपास एक लेयर फॉर्म हो जाती है, हार्ड लेयर, जो कि ब्लड को फर्दर बाहर निकलने से रोकती है। ये जो हार्ड ब्राउनिश लेयर फॉर्म होती है, दे आर फॉर्म्ड बाय प्लेटलेट सेल्स। ब्लड में जो भी प्लेटलेट्स होते हैं वो ये काम करते हैं जिससे आगे ब्लड लीक ना हो। लिम्फ इज अ कलरलेस लिक्विड इन द बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड। काफ़ी बार आप अपनी बॉडी पे कहीं पे भी अगर फुंसी या कुछ पस जम रहा होता है तो बन रहा होता है तो वो पस में से वाइट लिक्विड या कलरलेस लिक्विड फ्लो होने लगती है। ये जो कलरलेस लिक्विड है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। उस लिम्फ के अंदर होता जो है वो डाइजेस्टेड या तो एब्जॉर्ब किया हुआ फैट ही होता है जो इंटेस्टाइन से मिला होता है। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess liquid from extracellular space back into the blood. और अगर लिम्फ में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ब्लड में ड्रॉप कर देती है। कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में 2 मेन चीज़ें होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का प्रोसीजर कंप्लीट करती है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem carries water and minerals from roots to various parts of the plant, while phloem carries food, amino acids and other substances from leaves to other parts of the plant. डायग्राम में देख सकते हैं जो ब्लू कलर की एरोज या लाइंस दिखा रहे हैं दैट इज जाइलम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट्स में से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं, जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो लीव्स स्पेशली वहाँ से फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स
होते हैं उनको प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट्स तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो जाइलम है वो वन वे काम करता है, सिर्फ रूट से लेके बाकी सब पोर्शंस तक, जबकि फ्लोएम जो होता है वो टू वे काम करता है। अब तक आपने जो पढ़ा था वो ये था कि जाइलम रूट से प्लांट्स तक और फ्लोएम प्लांट्स से रूट तक पहुंचाता है, बट एक्चुअली फ्लोएम जो होता है वो लीव्स से स्टार्ट होके प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है इंक्लूडिंग द रूट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है लोकेशन चेंज करना किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये फ्लोएम जो काम करता है दैट इज ट्रांसलोकेशन, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको ट्रांसफर करता है बाकी सारे प्लांट पार्ट्स तक। And it occurs in the part of vascular tissue phloem. This diagram would be helpful for you to understand the difference between xylem and phloem. Xylem has one-way flow, that is from roots to other parts of the plant, while phloem has a two-way flow, that is leaves से other parts of the plants तक भी और leaves से roots तक भी. Xylem transports water and minerals, while phloem transport water and food. Water फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट करता है बट इन वेरी स्मॉल और माइन्यूट प्रोपोर्शन, दैट्स वाई हम फ्लोएम की डेफिनेशन में वाटर मेंशन नहीं करते। जाइलम नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, दो सेल्स के बीच में कुछ वॉल्स नहीं होते, जबकि जो फ्लोएम होते हैं उसमें सेल्स के बीच में वॉल्स होते हैं। वन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट और अ ट्री। The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. प्लांट या ट्री में से जब वाटर अमाउंट लूज होता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दिस अकर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स कोई भी प्लांट या ट्री के लीव्स वगैरह के एंड्स में से ये वाटर वेपर होके निकलता है। द ट्रांसपिरेशन पुल becomes the major driving force in movement of water in the xylem. ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो जाइलम को एक्चुअली हेल्प करता है, क्योंकि जाइलम में भी तो वही होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ट्रांसपिरेशन पुल ही करता है उस पानी को, सो इट हेल्प्स जाइलम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो तो वो वाटर लूज कर कर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी वो हेल्प करता है। This is how the transpiration occurs. Looking to the bottom right corner, water is absorbed by the roots. This water travels up through the plant. And finally, looking to the top right, water vapor is lost from the leaf pores in transpiration. So here we finish our third life process, that is transportation in human beings as well as in plants. Thank you.